हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका होस्ट और दोस्त आज एक विशेष स्ट्रेटेजी को लेकर के चर्चा करेंगे। सफलता की राह में ठोकरें खाकर गिरना आम है। सफलता की राह में ठोकरें खाकर गिरना आम बात है, लेकिन हर बार उठ खड़ा होना अलग बात है। जी हाँ, इस अलग बात के लिए हम आज के इस सेशन में जुड़े हैं कि क्या हमारी एक अलग से स्ट्रेटेजी हो सकती है। और आज हम इस स्ट्रेटेजी पर जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे एलएसए और सुपरवाइजर के पिछली भर्ती के टॉपर्स की सक्सेस स्ट्रेटेजी। यानी कि ये जो लास्ट जो भर्ती थी आपके लाइव स्टॉक असिस्टेंट और कृषि पर्यवेक्षक की जो आपकी भर्ती थी, उसमें हमारे जो टॉपर्स जो सेलेक्ट हुए उनके माध्यम से उनके क्या विचार रहे, उन्हीं के कुछ स्क्रीनशॉट जो है मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। और फिर उन्हीं में से हम कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे कि क्या हम इन बिंदुओं को एनालिसिस करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं। पहले देख लेते हैं क्या स्क्रीनशॉट्स जो है उनके हैं। अगर हम यहां पर देखें तो पहला जो स्क्रीनशॉट है आपके पास ऊपर, सर नमस्कार सर, मैंने पशुधन सहायक की तैयारी में सामान्य सी रणनीति जो है वो फॉलो की है, आपके ये ध्यान रखना है। थोड़ा सा अगर हम इसको और जूम कर ले, एक एक करके बात कर लेते हैं तीनों, फिर तीनों को अलग अलग इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा कर लेंगे। यहां देखिएगा, अगर हम बात करें तो यहां देखो, सर नमस्कार, मैंने पशुधन सहायक की तैयारी, यानी कि ये विद्यार्थी एलएसए का रहा है, सामान्य सी बातें जो है मैंने फॉलो की है, उत्कर्ष कोचिंग ज्वाइन करके कोर्स पूरा किया और जैसे जैसे सिलेबस पूरा हो रहा था मैं रोजाना रिवीजन भी करता था। यानी कि ये जो पढ़ाया गया कोचिंग में उसके सिलेबस को जो पढ़ाया जा रहा था उसको पढ़ तो रहा ही था, साथ में रिवीजन कर रहा था। ये ध्यान रखना, रोज वो जो पढ़ाया गया उसका रिवीजन कर रहा था। कोर्स पूरा होते ही मैंने प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दिया। यानी कोर्स पूरा हो गया तो उसने आपके इसको कह सकते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली होगी। तो टेस्ट सीरीज जब उसने ज्वाइन की तो वहां पर उसने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। और बिल्कुल ये बात सही है, पाठ्यक्रम जब पूरा हो जाए तो हमें प्रैक्टिस की सख्त आवश्यकता है, प्रैक्टिस बगैर कुछ नहीं है। मैंने पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को घोट करके पी लिया। इसका मतलब उसने जो पीवाईक्यू थे उनको सबको रटा है। मैंने 11वीं 12वीं की बुक्स को भी अच्छे से कवर किया। जो एनिमल हस्बेंड्री में जो कुछ उसके रहा होगा 11th 12th में उसको भी उसने अच्छा देखा। उसने जो अपना डिप्लोमा जो किया था उसके पास बुक्स रही होंगी तो उनको भी उसने पढ़ा। इसका मतलब ऑथेंटिक बुक्स को उसने पढ़ा है। साथ में उत्कर्ष टेस्ट भी जिसको कह सकते हैं तो उसने एमसीक्यू बैच भी पढ़ा। साथ में ही परीक्षा से पहले मैंने एमसीक्यू बैच में भी पढ़ाई की। इसके अलावा मैंने उत्कर्ष एग्रीकल्चर चैनल से भी क्लासेज ली। तैयारी के समय मैंने सबसे अधिक अपने बनाए हुए नोट्स को पढ़ा। यानी कि जो पढ़ाया था उसके नोट्स उसने बनाए और उन्हीं नोट्स को उसने ज्यादा से ज्यादा पढ़ा। इससे मुझे काफी फायदा हुआ। मुझे जो टॉपिक्स हार्ड लगे उसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक्स और नोट्स बना लिए थे और रूम में चिपक कर उनका रिवीजन भी करता रहा। यानी कि इसका मतलब, कहने का मतलब, उसने बहुत ज्यादा जिसको कह सकते हैं अपने आप को बाहर की तरफ एक्सपेंड नहीं किया। रूम से पढ़ाई और पढ़ाई से रूम। साथ में ही मैंने फोन और सोशल मीडिया से दूरी बनाई रखी। तैयारी जिसको कह सकते हैं मैंने रेगुलर की। इसका मतलब उसने सदुपयोग किया डिजिटल युग का। यूट्यूब की क्लासेज जो थी उसको उसने देखा, ऐप लाइव जो क्लासेज थी उसको उसने देखा, टेस्ट सीरीज एमसीक्यू लिए। लेकिन कहने का मतलब उसने अनावश्यक रूप से मोबाइल का इस्तेमाल अपने रील्स को बनाने में नहीं किया। कौन सी रील्स? जो आप अपना समय बेकार करते हैं। तो रील्स में समय जाया नहीं करके उसने अपना काम पूरा पढ़ाई पर फोकस करके किया। तो हम आगे बात करेंगे। इसके साथ में अगर हम देखें, ठीक है, तो यहां अगर आप देखोगे तो ये बात हो रही है हमारे जिसको कह सकते हैं कृषि पर्यवेक्षक के लिए। अब ये कृषि पर्यवेक्षक के लिए जो बात कही गई है हमारे एक विद्यार्थी के द्वारा, वो देखिएगा। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में सिलेक्शन नहीं, लेकिन ये हमको बहुत अधिक अच्छी रणनीति बनानी पड़ेगी क्योंकि आज के डेट पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो हम इसको ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित बिंदुओं को जिसको कह सकते हैं मैंने पढ़ा है, कंपटीशन को समझ करके उसने कुछ बिंदुओं पर बात की है। सिलेबस को पूरा पढ़ना चाहिए। यानी कि इसने कहा कि मैंने सिलेबस का अच्छे से अध्ययन किया है। यहां भी विद्यार्थी कह रहा है कि मैंने 11th और 12th की बुक्स को अच्छे से पढ़ा है। कुछ गलतियां जरूर हो सकती हैं। जो नोट्स हम तैयार करते हैं उनको मैंने रोज रिवीजन किया।
यानी कि जो कोचिंग में पढ़ाया गया उनके नोट्स उसने बनाए और उन्हीं का रिवीजन ज्यादा से ज्यादा किया। कंफ्यूजन वाले टॉपिक को अलग से लिख लिया और उनको बार बार पढ़ा मैंने और एमसीक्यू निकाले। जिस पर हमें सबसे ज्यादा डर है उसको अलग से नोट किया, उसकी ज्यादा प्रैक्टिस की, उसके ज्यादा एमसीक्यूज मैंने देखे हैं। नियमित 5 से 7 घंटे मैंने जिसको कह सकते हैं पूरी सब्जेक्ट्स को दिया है, यानी कि 5 से 7 घंटे ये कंटिन्यू तैयारी कर रहा है। जब हम इन सब बिंदुओं को कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे अपने आप में ये कॉन्फिडेंस आया और जिसको कह सकते हैं मैंने जिसको कह सकते हैं नियमित टेस्ट सीरीज के माध्यम से टेस्ट दिए। देखिएगा पिछला विद्यार्थी भी ये कह रहा है कि मैंने टेस्ट सीरीज यूज की, ये विद्यार्थी भी कह रहा है कि मैंने सिलेबस का रिवीजन बार बार किया, टेस्ट सीरीज को मैंने फॉलो किया। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है क्योंकि देखिएगा बगैर सेल्फ स्टडी तो आप अपने लक्ष्य तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकते, तो सेल्फ स्टडी बहुत आवश्यक है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मैंने जिसको कह सकते हैं, तो टेस्ट सीरीज में क्या होता है एमसीक्यू बैच में टॉपिक वाइज ही होता है। इसके साथ अगर देखा जाए तो हमारा एक और विद्यार्थी जिसको कह सकते हैं और टॉप रैंकर विद्यार्थी है राजस्थान में, जिसको कह सकते हैं 6th रैंक जो विद्यार्थी है, उसके शब्द हैं ये। सर नमस्कार सर, मैंने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी के लिए कुछ ये बातें अपनाई। मैंने सबसे पहले अपना सिलेबस पूरा किया, जो टॉपिक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में थे उनको कंप्लीट किया, फिर उनका रोज रिवीजन है वो मैंने स्टार्ट करना शुरू किया, यानी कि पाठ्यक्रम को पढ़ा, सिलेबस पूरा किया और फिर जिसको कह सकते हैं मैंने रिवीजन पर फोकस किया। जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट होता उसका टेस्ट दिया, यानी कि टॉपिक वाइज जो टेस्ट होते हैं उन टेस्ट के टॉपिक्स को उन्होंने कवर किया तथा पहले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को देखा, पीवाईक्यूज पर जोर दिया। ऐसे रोज रोज टॉपिक कंप्लीट होते गए और सिलेबस भी कंप्लीट हुआ। मैंने बहुत सारी बुक कभी नहीं खरीदी, जो टीचर पढ़ाते उनको सबसे पहले पूरा किया। यानी कि कई बार हम कहते हैं कि बहुत सारी मैंने किताबें पढ़ ली, मैंने ये भी उठा लिया, मैंने ये भी उठा लिया, मैंने ये भी उठा लिया। इससे अच्छा है, बहुत ज्यादा किताबों से अच्छा ऑथेंटिक किताबें जो आपको टीचर्स ने पढ़ाया उस पर फोकस किया, एमसीक्यू और जिसको कह सकते हैं टेस्ट सीरीज पर फोकस किया। फिर बाद में 11th और 12th की बुक को पढ़ा, जो चीजें मुझे नोट्स में नहीं मिली वो बुक में मिल गई थी। पर जहां तक होता है हमारे टीचर जिसको कह सकते हैं सब कुछ पढ़ा देते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना खुद का विश्वास बढ़ता है और हमेशा खुद पे और अपने टीचर्स पर मैंने बिलीव किया। जितना मेरे टीचर्स ने दिया मुझे उतना मैंने देने की कोशिश की, जिसका रिजल्ट मुझे मिला। सिलेक्शन ही नहीं बल्कि मेरी रैंक भी आई। मैंने फोन और सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा जिसको कह सकते हैं दूरी बना करके रखी और तैयारी हमेशा रेगुलर की, कभी बीच में नहीं छोड़ा। अब यहां पर हमने जिसको कह सकते हैं जो प्रीवियस ईयर के जो सिलेक्टेड विद्यार्थी है उनकी बातों को देखा और उनकी बातों पर जो निष्कर्ष निकल करके आया देखिएगा, उन पर बात करें। तो इसका मतलब पहली चीज, विश्वसनीय बुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, विश्वसनीय किताबें। और 11th और 12th की बुक्स तो आपको पढ़नी ही है। कुछ जो गलतियां हैं वो मैं लगातार बताता रहता हूं कि ये गलती है इसमें, ये गलती है इसमें, और आप विद्यार्थियों को अपडेट भी करवाता हूं। साथ में ही लगभग तीनों विद्यार्थियों ने ये कहा, जो 3 विद्यार्थियों की हमने स्क्रीनशॉट, क्योंकि एक शॉर्ट वीडियो था, बहुत सारे विद्यार्थियों के तो स्क्रीनशॉट नहीं लगा सकते, तो यहां हमने देखा कि सभी ने जिसको कह सकते हैं टेस्ट सीरीज, सभी विद्यार्थी ये आपके किसी ना किसी माध्यम से एमसीक्यू बैच किए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की, इसके साथ में रिवीजन किया, इसके साथ में अगर देखा जाए तो पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है, जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइज किया है और जो पढ़ाया गया है उस पर विश्वास किया है, ठीक है। तो ये चीजें कुछ निकल करके आ रही है। और साथ में जिसको कह सकते हैं कि हमने चाहे ऐप लाइव से पढ़ा हो या वाईटी से पढ़ा हो, हमने नोट्स लगातार बनाए हैं। और देखिएगा खुद के बनाए हुए नोट्स अधिक स्थायी होते हैं और दिमाग पर अधिक प्रभाव छोड़ते हैं, ये ध्यान रखना। तो आप भी अगर वाकई में एलएसए और कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं और सफल होना चाह रहे हैं तो आपकी भी एक सटीक रणनीति होना आवश्यक है। और ये रणनीति जिसको कह सकते हैं आप अपनी ऑथेंटिक बुक्स के साथ, रिवीजन के साथ, पाठ्यक्रम के साथ मिलकर के आप कर सकते हैं, आप अपना सकते हैं। तो इसी प्रकार की तैयारी और इसी प्रकार की कुछ रैंक्स लाने के लिए आप लगातार अपने आप को दोहराते रहें, पढ़ते रहें और अपने आप पर विश्वास रखें।
तो जिसका विश्वास जितना सुदृढ़ है वो उतना ही आगे तक पहुंचेगा। और इसी को ध्यान में रख करके इस गणतंत्र दिवस उत्कर्ष लेकर के आया है अपना तिरंगा महोत्सव। क्या खास है फटाफट देखिएगा। अप टू 90% तक का डिस्काउंट है, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, 10% एक्स्ट्रा छूट है कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाने पर। लेकिन ध्यान रखिएगा ऑफर 23 से लेकर के 28 जनवरी तक है। इसके साथ ही पशुधन सहायक का आपके प्राइम बैच 2800 रुपए का, स्टैंडर्ड बैच 2000 रुपए का है। कृषि पर्यवेक्षक 2.0 बैच प्राइम बैच आपके 3500 रुपए का, स्टैंडर्ड बैच आपके 2500 रुपए का आपको नजर आएगा। इसके अलावा कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम, जयपुर से लाइव फ्रॉम क्लासरूम है जयपुर से, प्राइम बैच इसका 5000 का है। स्टैंडर्ड बैच जिसको कह सकते हैं आपका कितने का है, 3500 रुपए का है। इसके अलावा यूपी एजीटी का जो बैच है एमसीक्यू बैच वो 600 रुपए विद टेस्ट सीरीज है और 500 रुपए सिर्फ एमसीक्यू बैच के हैं। यूपी एजीटी का जो रिकॉर्डेड बैच है 1200 रुपए में एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज दोनों अवेलेबल है, 800 रुपए में रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। जेट 2025 का प्राइम बैच आपके साथ 4000 रुपए का, स्टैंडर्ड का 3000 रुपए का ये बैच आपके लिए अवेलेबल है। आरपीएससी का जो डब्ल्यू का बैच और आरपीएससी एओ, डब्ल्यू का 2500 और एओ का 3000 रुपए का बैच अवेलेबल है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर टेक्निकल जो आने वाली भर्ती है उसके लिए स्टैंडर्ड बैच 2800 रुपए का है और आरपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर का रिकॉर्डेड बैच है 2000 रुपए का। तो इस बार उत्कर्ष की जो सभी टेस्ट सीरीज है उन पर आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट जिसको कह सकते हैं आपके पास अवेलेबल है। ये टेस्ट सीरीज है एलएसए की टेस्ट सीरीज 200 रुपए, सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज 250 रुपए, यूपी एजीटी की टेस्ट सीरीज 100 रुपए, जेट 2025 की टेस्ट सीरीज 250 रुपए। और 7 तेरे उत्कर्ष रील जो कंटेंट रिजल्ट अनाउंसमेंट है वो 2 फरवरी 2025 को होगा। रील बनाए और टैबलेट जीतने का शानदार मौका, तो अपने आप को टैग करते हुए आप उत्कर्ष को भेज सकते हैं। तो आज के इस सेशन की ये जो वीडियो है निश्चित रूप से आपको मोटिवेट करेगी और मोटिवेट होना ही है, क्योंकि 8वीं वेतन आयोग की सुगबुगाहट आपको पता ही है, केंद्र सरकार घोषणा कर दी तो आपको आने वाले समय में बड़ी तनख्वाह मिलने वाली है। तो अभी से सुदृढ़ तैयारी करना शुरू कर दें। सफर में मुश्किलें भी आएंगी लेकिन हिम्मत जरूर बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोकता है तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाएं तो घट जाता है दाम अक्सर, और ना बिकने का अगर इरादा हो तो कीमत लगातार बढ़ती है। और निश्चित रूप से हम हमारी इस कीमत को तब तक बढ़ा करके रखेंगे जब तक कि लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। तो सभी विद्यार्थियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।